जय हिंद दोस्तों, ये अरविंद डेयरी कुंजपुरा करनाल। रवि जी हैं मेरे साथ। अगर आप इनके पास आओगे, हम ये नहीं कहते खरीदने के लिए आओ, सीखने के लिए जरूर आओ। और बहुत ज्ञान रखते हैं। और मेरे ख्याल से साल भर से हम इनसे जुड़े हैं और वो तमाम वीडियो बनाई हैं। अब इंतज़ार करते हैं कि कब इनकी शिकायत आएगी। अभी तक तो नहीं आई है। अब आगे इनका लालच जो है, अब वो कहीं फल जाए तो बात अलग है। तो आज जो अब ये गाय और हीफर दिखा रहे हैं, तो पहले उसके बारे में पूछते हैं। हीफर हाँ जी, और गाय हाँ जी, हैं, हाँ जी। कितनी है? 12 12। दूध कितना है? अभी प्रेग्नेंट है, कितनी? सभी प्रेग्नेंट सारी हैं। प्रेग्नेंट? हाँ जी। कौन से महीने की है? वो 6 महीने की, 6.5 की, 7 महीने की, 7.5 महीने की। अच्छा, हाँ, 6 से लेके कितनी हीफर 7.5। है उसमें? कितनी गाय हैं? उसमें 2-3 गायें हैं, बाकी हीफर है। सारी हीफर। हाँ जी। तो इनकी उम्र कितनी है हीफरों की? उनकी 2.5 साल के करीब है, दूध? 2.25 साल, 2.5 साल। कितना होगा दूध? वो दूध निकालेंगी 25 से 30 लीटर। कम वाली? हाँ जी। तो दाम? दाम हीफर के हिसाब से ही है, उनमें 65 भी है, 70 भी है, 75 भी, 80 भी। लॉट कितने का बना दूध? लोट प्रॉपर सबका मैनेज करके जो बैठेगा वो बना देंगे। 50 में? नहीं, 50 में तो नहीं बैठेगा, 60 में? वो बैठेगा 70-75 के हिसाब से। ज़्यादा मत बनाना, नहीं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। किसानों को ही भला। नहीं, जैसी देखो गाय है, जैसी हीफर है, उसी हिसाब से लोट है। जब तुम खाली खेती करते थे हाँ जी। तभी चेहरे पे ऐसी रौनक थी? रौनक तो बचपन से ही है। या अब ज़्यादा कुछ? नहीं, बचपन से ही गायों है। से ज़्यादा कुछ? गाय से प्यार है। रवि, कैसे अब मौसम बदल रहा हाँ जी सर। है, हाँ जी, तो अब इनके रख रखाव में फ़र्क आएगा? बिल्कुल आएगा। इनके इन पे अब फोगर भी चलेंगे, हाँ। जैसे गर्मी है, हम्म। और फैन भी चलेंगे। हम्म। वो मौसम के साथ, आज तो मौसम में ठंडक है, हम्म। आज ना फोग चलेंगे ना फैन चलने हैं। और जैसे ही मौसम अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो फोग भी चलेंगे और फैन भी चलेंगे। पहले जो आपने बछिया दिखाई थी हाँ वो आपने बताया था कि 35 से ऊपर जाएंगी, 40 तक जाएंगी। हाँ जी, तो अब जो है कुछ कम वाली जो है, हाँ जी, तो अब जैसे ही कोई बछिया पालता है हाँ जी। तो दूध की गुणवत्ता पे फर्क आएगा इन 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 बच्चियों के? इन बच्चों को अगर जैसे पालते आगे या अब इनकी मान लिया फीमेल- हमने गाय पाली है, हाँ कोई जी। चौथी ब्यात की, पांचवी ब्यात की, वही बात हम फिर दोहरा रहे हाँ हैं कि जी। दूध वो भी इतना ही दे रही 30-40। हाँ तो जी। दूध की गुणवत्ता पे फर्क रहेगा? गुणवत्ता में फर्क नहीं आएगा अंकल जी, वो खिलाने पिलाने के ऊपर है। अच्छा, कि वे- दूध के उत्पादन में हाँ जी, फीड का क्या महत्व है? फीड का बहुत बड़ा महत्व है अंकल जी। फीड और मिलरन, इस चीज़ का ये लगा लो बचपन से लेके, और जब तक आपकी गाय आपके पास है, मिल्किंग कर रही है या प्रेग्नेंट है, हर एक टाइम पे अलग अलग हिसाब से उसका पूरा महत्व है। अगर आपका छोटा बच्चा है, हाँ। उसके लिए आपको काफ स्टार्टर भी ज़रूरी चाहिए। अच्छा। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, हाँ। जैसे कारगिल होगी, ड्यूस होगी, हाँ। संजीन हो गई है, हाँ। गोदरेज है। आप कोई भी अदर कंपनी है या आप अपना खुद का तैयार करवा रहे हो, उनके लिए अलग महत्व है। जब वो छोटे काप से हीफर बनता है, उसके लिए अलग है। और हीफर के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उसके लिए अलग है। और उनके पूरी बॉडी शेप के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से उनको फीडिंग जानी चाहिए। फीडिंग भी उसी हिसाब से, और ग्रीन फोडर भी, और अपना तूड़ा भी। वो अगर आप साइलेज दे रहे हो तो साइलेज भी। अच्छा, रख रखाव का दूध की गुणवत्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप बचपन में अपने काफ की एक काफ को हम दूध पिला रहे हैं दिन में 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, और एक काफ को हम दूध पिला रहे हैं दिन में 3 लीटर, 4 लीटर, उनके दोनों के बॉडी में भी और उनके आगे आने वाले टाइम में दूध में भी, दोनों में फ़र्क रहेगा। अब कई गाय तंदुरुस्त होती हैं, हाँ जी, बिल्कुल, और कई में कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं बीमारी वाले। हाँ जी, तो अब उनके दूध में भी वही कुछ आएगा प्रभाव? बिल्कुल आएगा अंकल। एक गाय बीमार है तो उसका दूध भी घटेगा, दूध भी कम देगा। तो तंदुरुस्ती का प्रभाव दूध के उत्पादन में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा अंकल जी। अगर आपके गाय के पैर में भी थोड़ा सा भी पेन भी है, बाकी तो दूर है, अगर हल्का सा भी दर्द है पूरे शरीर में कहीं पे भी, उस दिन में ही दूध में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप दूध निकाल रहे हो, अगर गाय दूध 20 लीटर दे रही है, अगर दिन में उसको कुछ भी आ गया, पैर में चोट लग गई या कुछ भी दिक्कत आ गई, या वो गाय हिट में भी हो, तो शाम को मिल्किंग के टाइम पे वैसे ही कम हो जाएगा। 2-3 लीटर, 4 लीटर तक फ़र्क पड़ जाता है। फर्क पड़ जाता है। हाँ जी।
जगह बदलने का ही फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है अंकल जी। अच्छा। हाँ जी, अगर ये लगा लो मेरे पास मेरे ही फार्म पे अगर इस पेन में जो मिल्किंग वाला एनिमल है, अगर मैं इसे पेन से निकाल के दूसरे पेन में भी चेंज कर रहा हूँ तो 1-2 लीटर का वहाँ पे भी फ़र्क आ जाता है। आज कितना टेम्परेचर है? आज 35-37 डिग्री के पास होगा। इसको सही मानते हो? जहाँ 25-30 को 25-30 सही है एनिमल के लिए तो। सही है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।